मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कल अपन ने स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर पढ़ लिया था, आज हम बात करेंगे हाई रेट स्लज डाइजेस्टर की। देखो तो इस केस के अंदर क्या होता है, जो डाइजेशन होता है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2, ये कैपिटल, ये 2 जो है वो TW है, वो TWO है वो। अब जैसे मान लो हैंड रिटन नोट्स हैं, अब मान लो कभी कभार बच्चे ने गलती कर रखी है, तो आप इसको लिख लिया करो कि 2 की जगह 2 आएगा। हाँ, तो आज जब मैं बोल रहा हूँ तो इसको लिख लो कि 2 की जगह 2 आएगा, ये वाला 2 है। ठीक है ना। तो इन दिस केस digestion is carried out into 2 stages, where the first stage completed mixing is induced that increases the opportunity of contact between organic matter and microorganisms, which in turn increases or increasing the rate of digestion। मतलब जो मेरा HRSD है, हाई रेट स्लज डाइजेशन है, ये 2 स्टेज में पूरा होता है। पहले स्टेज में कंप्लीट मिक्सिंग होती है। वो मिक्सिंग क्यों होती है, जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच से क्या बढ़े, कॉन्टैक्ट बढ़े, अपॉर्चुनिटी बढ़े। क्यों बढ़े, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। ठीक है, देखो नीचे चलते हैं अब आगे। प्री ट्रीटमेंट इन सीवेज, प्री ट्रीटमेंट इन स्टेज 1 इन दिस केस कैन बी रिफर्ड एज एक्टिव जोन। मतलब जो 2, इसके अंदर 2 स्टेज होती हैं। देखो आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। देखो ये डायग्राम है, डायग्राम दिख रहा है ना अच्छे से। देखो तो ये जो है ना, ये जो मेरा पहला पार्ट है, ये जो है ये एक्टिव जोन है। जो हमने स्टैंडर्ड रेट डाइजेस्टिव में पढ़ा था ना, एक्टिव जोन जो कभी यहाँ हुआ करता था, उसको मैंने अलग से कर दिया और उसको मैंने स्टेज 1 दे दिया। ठीक है, कल मैंने आपको SR स्टैंडर्ड रेट डाइजेस्टिव बताया था आपको मैंने। ठीक है ना, तो उसके अंदर एक्टिव जोन था, तो उस एक्टिव जोन को अलग से निकाल दिया बाहर, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, स्टेज 1 नाम दे दिया। मतलब जो एक्टिव जोन के अंदर जो काम हो रहा है वही काम वहाँ पर, जहाँ पर स्टेज 1 में हो रहा है। यहाँ पर रोज सीवेज आया PST से। ठीक है, यहाँ पर क्या हुई, मिक्सिंग हुई। बस उसमें मिक्सिंग नहीं थी, यहाँ मिक्सिंग हो रही है, यहाँ मिक्सिंग हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, ये स्टेज सेकंड में चला गया, जो उसके बाहर निकला। ये हीटर लगा हुआ है जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो स्टेज 1 से निकला ये स्टेज सेकंड में चला गया। देखो ये स्टेज सेकंड में चला गया, ये डाइजेस्टेड स्लज है, ये डाइजेस्टेड स्लज है। ठीक है, ये सुपरनेटेंट लिक्विड है, मैंने बताया था, जिसको हम वापस से क्या कर देंगे, PST में डाल देंगे। ये स्कम लेयर बनी थी अपनी, कल भी बनी थी स्कम लेयर। ये क्यों बनती है, जिससे कि हमारी जो एक्स्ट्रा गैसेज हैं वो बाहर ना निकले। अगर वो बाहर निकल जाएंगी तो आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो होपर लगा रखा है, इससे डाइजेस्टिव स्लज आएगा कहाँ पर, ड्राइंग बेड्स पे। इसको हम सुखाने के लिए डाल देंगे और इसको फिर आगे एज ए मैन्योर काम में लेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीज़ जो है मैंने बताई है, इसको देखो। अब देखो ऊपर चलते हैं हम, वही लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो, प्री ट्रीटमेंट इन स्टेज 1 इन दिस केस कैन बी रिफर्ड एज एक्टिव जोन। नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्लज हैज प्लेस इन स्टेज 1 एज डी वाटरिंग इज नॉट परमिटेड। इसका मतलब क्या हो गया, जो स्टेज 1 था, स्टेज 1 के अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्टेज 1 इन द स्लज, क्योंकि वहाँ पर हम वाटरिंग, डी वाटरिंग नहीं कर रहे हैं। डी वाटरिंग मतलब पानी को अलग नहीं कर रहे हैं, परमिट नहीं कर रहे हैं कि स्टेज 1 के अंदर हमारा पानी अलग हो जाए। ठीक है, ऑपरेशनल स्टेबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस विथ रेस्पेक्ट टू शॉक लोडिंग इज कंपेरेटिवली मोर। तो मैंने बताया था आपको, जो हमारा स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर था, वहाँ पर हमारी जो शॉक लोडिंग थी, ठीक है ना, वो क्या थी, कम थी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशनल स्टेबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस विथ रेस्पेक्ट टू शॉक लोडिंग इज कंपेरेटिवली मोर। कंपेयर टू जो हमारा पहला केस था उसके कंपेयर में ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, उसको समझते हैं। देखो, देन SRD एज होमोजीनियस एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग इन द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, मतलब क्या बताया चाहे यहाँ पर कि इस वाले जो हाई रेट स्लज डाइजेस्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शॉक लोडिंग क्या है, कंपेरेटिवली ज़्यादा है। शॉक लोडिंग मतलब जैसे ही उसको खाना दिया हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो फटाफट से कंज्यूम कर लेंगे। ये क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में हमारे पास किसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, मिक्सिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन हमारा जो हमने स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर पढ़ा था, वहाँ पर मिक्सिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वहाँ पर शॉक लोडिंग क्या थी, कम थी। यहाँ पे शॉक लोडिंग क्या है, ज़्यादा है। शॉक लोडिंग का मतलब क्या हो गया, हमने फटा बहुत ज़्यादा एक साथ दे दिया, ऑर्गेनिक मैटर एक साथ डाल दिया, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको क्या कर लिया, फटाफट से कंज्यूम कर लिया। ठीक है, वही लिखा हुआ है इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेज इज गिवन बाय। तो अगेन जो वॉल्यूम दिया जाएगा फर्स्ट स्टेज का, वो क्या दिया जाएगा, VI इज इक्वल टू
V1 इंटू TD1। तो V1 क्या है, V1 मैंने आपको बता चुका हूँ पहले क्या था यहाँ पर, कि जो हमारा डिस्चार्ज अंदर जा रहा है वो हमारा V1 हो गया, पर डे में जो डिस्चार्ज जा रहा हुआ दैट इज़ V1। TD1 क्या है, वो टाइम है जितने दिन के लिए उसको स्टेज 1 में रखा गया, दैट इज़ 10 to 15 डेज। और V सेकेंड क्या है, V सेकेंड क्या है, V सेकेंड ये लिखा हुआ, VI मतलब पहली स्टेज में तो V1 इंटू TD1, V सेकेंड मतलब सेकेंड स्टेज में दैट इज V1 माइनस 2/3 V1 माइनस V2 ब्रैकेट क्लोज TD2 प्लस V2 इंटू कैपिटल T। और V2 इंटू कैपिटल T कौन सा टाइम हो गया, मॉनसून पीरियड का टाइम हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ पर ये पहली स्टेज वाला हो गया, दिस इज बिलोंग्स टू फर्स्ट स्टेज एंड दिस इज बिलोंग्स टू सेकेंड स्टेज। और अगर मान लो मॉनसून टाइम अवेलेबल है तो इसके अंदर यहाँ पर V2 इंटू T हो जाएगा। ये V1 V2 वॉल्यूम नहीं है, ये वाले ये डिस्चार्ज हैं, ये डिस्चार्ज हैं, डिस्चार्ज। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ऊपर चलते हैं, यहाँ पर दिखा होगा, देखो ऊपर चलते हैं, देखो ये रहा, ये देखो ये लिखा हुआ सामने आपके, वॉल्यूम ऑफ रो सीवेज फेड पर डे आ गया मतलब डिस्चार्ज है, मतलब वो वॉल्यूम जो कि पर डे अंदर डाला जा रहा है, तो ये डिस्चार्ज है बेसिकली V1। और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर विड्रॉन पर डे आ गया मतलब क्या है, डिस्चार्ज है। ये वॉल्यूम तो निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई करके टाइम को डिस्चार्ज से। क्लियर हुआ बच्चों, इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो समझ में आ गया तो। ये डायग्राम था आपका, सिंपल सा चीज़ है, इसको क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होगा बाद में। ये देखो, ये हॉपर से फिर कहाँ जाएगा, ड्राइंग बेड्स पे जाएगा। ये स्टेज 2 कंप्लीट हो गई मेरी। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चलते हैं हम गैस प्रोडक्शन इन एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस। मतलब जब एनारोबिक डाइजेस्ट हो रहा है हमारा तो गैस प्रोड्यूस होगी, कितनी होगी तो समझो इसको, आउट ऑफ टोटल सॉलिड्स दैट कम इनटू द डाइजेस्टर फ्रॉम पीएसटी। मतलब वो टोटल सॉलिड्स जो कि पीएसटी से डाइजेस्टर में आए हैं उसके अंदर 70% तो वोलेटाइल होते हैं और 30% क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड। ठीक है, मतलब जो डाइजेस्टर के अंदर आए हैं उसके अंदर 70% तो वो सॉलिड्स होते हैं जो क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, और 30% कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे नॉन वोलेटाइल या फिर फिक्स्ड होते हैं। अब देखो, जो हमारे वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर 65% तो क्या होते हैं, गैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वोलेटाइल की बात कर रहा हूँ मैं, और 35% क्या कर देते हैं, डाइजेस्टेड स्लज बना देते हैं। क्या बताया मैंने आपको, आउट ऑफ वोलेटाइल सॉलिड्स 65% तो गैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और 35% जो वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं वो डाइजेस्टेड स्लग में स्लज के रूप में रह जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो इसके आगे चलते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेज फ्रॉम ड्यूरिंग डाइजेशन is either 0.6 मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट और 0.9 मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ वोलेटाइल सॉलिड रिड्यूस टू गैसेज। इसको समझते हैं, देखो अब इधर समझो, मैं समझाता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, समझना है इसको अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आएगी। देखो नहीं है तो पूछना। देखो ये मेरा क्या था, ये मेरा डिस्चार्ज है, ये मेरा क्यू नोट क्या है, डिस्चार्ज जो कि लीटर पर डे में है, ये मेरा डिस्चार्ज है जो कि लीटर पर डे में है। और ये मेरा SSO क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड, बट कौन से, ऑर्गेनिक, क्योंकि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर मेरे ऑर्गेनिक सॉलिड्स रिमूव होते हैं। इन ऑर्गेनिक तो मैं पहले ही रिमूव कर चुका हूँ ग्रिड चैम्बर के अंदर, ठीक है ना। तो अब जो ऑर्गेनिक बच गए, ठीक है, जिनका जो डिस्चार्ज है वो क्यू नोट है और कंसंट्रेशन जो SS नोट है, मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन है। ये पीएसटी के अंदर गए, पीएसटी में गए, फिर पीएसटी से बाहर निकले, तो ये टोटल वेट आया। वेट कैसे आया, देखो वेट ऐसे आया, लीटर पर डे इनटू मिलीग्राम पर लीटर। इसमें क्या हुआ, ये लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बेसिकली मिलीग्राम पर डे बच गया। मिलीग्राम पर डे मतलब वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स विच आर कमिंग फ्रॉम पीएसटी। ओके, तो वेट लिखा यहाँ पर Q इंटू SS नॉट। Q मतलब क्या है, जो डिस्चार्ज था, और SS नॉट मतलब सस्पेंडेड सॉलिड विच आर इन ऑर्गेनिक फेज, ठीक है। और ये नीटा क्या है मेरा, नीटा है मेरी एफिशिएंसी। नीटा क्या है मेरा, एफिशिएंसी मतलब जितना मेरे रिमूव हो गए डिवाइड जितना मैंने अंदर एंटर किए थे। ये चीज़ समझ में आई बच्चों, फटाफट से बताओ, ये चीज़ क्लियर हुई?
अगर इसमें डाउट है तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा। आकांश, इज दिस क्लियर टू यू? अब मैंने क्या बताया इसके अंदर, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अब 30% तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, उसको तो यहाँ रख दो, जिसको हम फिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद डाइजेशन वो होगा, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तो मेरा प्राइमरी स्लज निकलेगा, जिसको हम रो स्लज बोलते हैं, वो यहाँ पर आएगा। अभी देखो ये स्लज का ये पूरा, ये जो डब्ल्यू है ये स्लज का वॉल्यूम ही है, लेकिन जो डब्ल्यू डैश है ये डाइजेस्टेड स्लज का वॉल्यूम है, जो डाइजेशन के बाद हुआ है। अब देखो इसके अंदर ये जो डब्ल्यू था ये रो स्लज है मेरा, ये कौन सा है, रो स्लज मान लो इसको आप। और ये डब्ल्यू डैश कौन सा है, डाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट हो गया आफ्टर, कहाँ से निकलने के बाद, डाइजेशन से निकलने के बाद, ठीक है ना। ये जो स्टार्टिंग वाला डब्ल्यू था इसको कोई हमने डाइजेस्ट नहीं किया, लेकिन जब डाइजेस्टर से निकला तो ये क्या हो गया, डाइजेस्टेड स्लज हो गया। तो 100% मेरा नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। अब देखो 30% का 100% एज इट इज़ आ गया इसके अंदर, जो कि नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स क्या होगा, जो उड़ेगा नहीं, एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये 70% कौन से थे मेरे, वोलेटाइल सॉलिड थे नहीं थे। अभी 70% का 65% तो कन्वर्ट हो गया गैसेज में, ये तो उड़ गए, ये तो हवा में उड़ गए, इवेपोरेट हो गए। बचा कितना, 35% बच गया, जो कि डाइजेस्टेड स्लज के अंदर काम आ गया। क्लियर हो गया? वापस देखो मैंने क्या बताया आपको, समझना अच्छे तरीके से। वापस से मैंने बताया कि यहाँ पर मेरा डिस्चार्ज आ रहा था मेरा, जिसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑर्गेनिक मैटर में अवेलेबल थे, पीएसटी से निकले तो यहाँ पर मेरा रो स्लज का जो वेट था वो कितना आया, Q इंटू SS0। ये नीटा क्या है, इसकी एफिशिएंसी। नीटा क्या है, एफिशिएंसी, मतलब कितना रिमूव हो गए डिवाइड बाय कितना मैंने दिए थे, तो Q इंटू SS0, ठीक है। इसके अंदर 30% थे मेरे कौन से, फिक्स्ड सॉलिड, जिसको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, जो कि हमारे पास स्टेबल हैं, और 70% थे मेरे पास वोलेटाइल सॉलिड। इस वोलेटाइल सॉलिड के अंदर 65% गैसेज, जो कि हवा के अंदर उड़ गई, और 35% क्या हो गया, बच गया। इसने क्या बना दिया, डाइजेस्टेड स्लज बना दिया। तो बेसिकली जो डब्ल्यू डैश है वो कितना है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड NVS है, और यहाँ पर 0.35 वोलेटाइल सॉलिड है। ये समझ में आ गया डब्ल्यू डैश, ये चीज़ क्लियर हो गया कि डब्ल्यू डैश क्या लिखा, और ये डाइजेस्टेड स्लज है, ये मेरा रो स्लज था। डाइजेस्टेड स्लज क्यों बोला, क्योंकि ये डाइजेस्टर से पास होके आ रहा है। बताओ ये क्लियर हुआ? हाँ, ये क्यों, यही वाला है बेटा, ये वाला, ये क्यों, ये देखो ये रहा क्यों, ये रहा, हाँ ठीक है। और नीटा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है पता नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया होगा कि इतनी एफिशिएंसी है, वो मैंने लगाया है कि इतना आ गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा आ जाएगा, कुछ तो वहाँ सेटल डाउन भी होगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब नीचे आते हैं, अब देखो नीचे आते हैं। इसके अंदर जो गैसेस बनी है, अब देखो हम बात करते हैं गैसेस की। देखो तो जो गैसेस बनी है उसके अंदर उसका क्या बताया हुआ है, 0.6 मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ वॉलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट। ये गैसेस की वैल्यू है, ये गैसेस 0.6 मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ वॉलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट। तो देखो यहाँ पर अब समझना इसको, 0.6 मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ वॉलेटाइल सॉलिड। वॉलेटाइल सॉलिड कितने थे मेरे यहाँ पर, देखो ये मेरे वॉलेटाइल सॉलिड है, कितने थे मेरे, 30% नॉन वॉलेटाइल। तो इसका 70% कितना हो गया, 0.70 W हो गया, नहीं हो गया भाई। टोटल का 30% तो नॉन वॉलेटाइल, W टोटल था मेरा, इसका 30% तो नॉन वॉलेटाइल, दैट इज 0.30 W। बाकी बचा हुआ कितना हो गया, 0.70 W। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो 0.6 मीटर क्यूब पर किलोग्राम इंटू 0.7 W, दैट इज 0.42 W। या तो गैसेज यहां से निकाल लो, या फिर 0.9 मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ वॉलेटाइल सॉलिड रिड्यूस्ड, वो कैसे आएगा, तो 0.9 इंटू वॉलेटाइल सॉलिड रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस कितने हुए गैसेस के अंदर, 65% रिड्यूस हुए। किसका 65% रिड्यूस हुए, 0.7 W का रिड्यूस हुए, तो भी वही आएगा 0.4 W आ गया, तब भी वही आ गया 0.4 W। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज समझ में आई जो बताया मैंने आपको अभी, या वापस बताऊं,
मैंने क्या बताया आपको, जो गैसेस जनरेट हो रही है ना, गैसेस किस तरीके से जनरेट हो रही हैं, ये स्टैंडर्ड है कि अगर वोलेटाइल सॉलिड्स हैं तो उसका 0.6 मीटर क्यूब पर डे। तो ठीक है, 0.6 को मल्टीप्लाई किया वोलेटाइल सॉलिड से। वोलेटाइल सॉलिड कितने हैं मेरे यहाँ पर, टोटल सॉलिड W थे, 30% नॉन वोलेटाइल, 70% वोलेटाइल। किसका 70%, W का 70%। तो मैंने क्या किया, 0.6 इंटू 0.7 इंटू डब्लू। तो जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये क्या आएगा, 0.42 डब्लू आएगा। आएगा नहीं आएगा ये बताओ, ये समझ में आया? या तो यहाँ से निकाल लो 0.72 डब्लू, या फिर कहाँ से निकाल लो, 0.9 मीटर क्यूब पर डे, 0.9 मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ वोलेटाइल सॉलिड रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस्ड कितने हुए हैं, देखो रिड्यूस कितने हुए हैं, ये रिड्यूस हो गए कि देखो ये गैसेस में रिड्यूस हो गए। ये किसका है, लेकिन ये किसका है, ये 0.70 डब्लू का है। तो देखो 0.7 डब्लू इंटू 0.65 इंटू 0.9, दैट इज अगेन 0.9, 0.41। सेम चीज़ है दोनों। ये समझ में आ गया? आगे चले, ये चीज़ बहुत काम आने वाली है इसलिए बोल रहा हूँ, समझ लो। मुझे समझ में आया बेटा? वीरेंद्र क्लियर हुआ? ये वाली 0.9 मीटर की ये वाली, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि इतनी गैस जनरेट करने के लिए इतना मुझे चाहिए होगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है दोनों। चलो अब देखो नीचे चलते हैं, अब देखो नीचे चलते हैं। देखो तो देखो नीटा लिखा भी हुआ है इसके अंदर कि वेट ऑफ पार्टिकल्स रिमूव्ड अपॉन वेट ऑफ पार्टिकल्स एंटर्ड, वो क्या हो गया, मेरा नीटा हो गया। ठीक है, अब देखो अब जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में और अच्छे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, समझते हुए चलना। अब देखो, अब मैंने बताया था कल आपको स्लज क्या होता है। स्लज के अंदर पानी ज़्यादा होगा और सॉलिड कम होगा, बता चुका हूँ मैं। तो स्लज एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट, अगर हमको उसको कैलकुलेट करना हो तो देखो, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रो स्लज इज अप्रोक्सीमेटली 95%। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बायोलॉजिकल स्लज आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर इज 96 to 98%। ये वैल्यूज़ हैं कि जो रो स्लज होता है, ठीक है, जो पीएसपी से आता है, ठीक है, वो होता है 95% टोटल के अंदर क्या मॉइस्चर कंटेंट। और जो मॉइस्चर कंटेंट बायोलॉजिकल स्लज का होता है वो होता है 96 to 98% आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। और मॉइस्चर कंटेंट बायोलॉजिकल स्लज का आफ्टर एएसपी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 98%। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मॉइस्चर कंटेंट जो कि स्लज के अंदर अवेलेबल है। आप ये सुन लो, जो रो स्लज का मॉइस्चर कंटेंट था वो 95% है। इसका मतलब 95% मॉइस्चर कंटेंट है, बाकी 5% क्या है, सॉलिड है। बायोलॉजिकल स्लज का मतलब जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद जनरेट हो रहा है आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर, वो है 96 to 98%। और जो कि एएसपी के बाद जनरेट हो रहा है दैट इज 98%। अब देखो समझते हैं इस चीज़ों को, क्या क्या है ये। अब देखो यहाँ पर देखना, देखो ये सपोज किया मैंने, देखो यहाँ पर मैं सपोज कर रहा हूँ कि 99% अगर मेरा मॉइस्चर कंटेंट है, पी से डिनोट कर रहा हूँ मॉइस्चर कंटेंट को, ठीक है, 99% मेरा मॉइस्चर कंटेंट है, तो सॉलिड कितना हो जाएगा, 1%। टोटल 100% है, 99% क्या हो गया मेरे यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट, मैंने मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि 1 किलोग्राम अगर सॉलिड है और उसके अंदर 99 किलोग्राम अगर वाटर है तो वहाँ पर 100 किलोग्राम स्लज है। समझ में आया? इसका मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड 100 किलोग्राम ऑफ स्लज बना रहा है। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, ये बताओ। ये चीज़ समझ में आई कि मान लो 99% मॉइस्चर कंटेंट है और जो सॉलिड है वो 1% है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे मान लिया कि मान लो 1 किलोग्राम सॉलिड है प्लस 99 किलोग्राम ऑफ वाटर है, तो इसका मतलब 100 किलोग्राम ऑफ क्या हो गया, वेट स्लज हो गया। लिखा हुआ देखो 100 किलोग्राम ऑफ वेट स्लज। इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोग्राम सॉलिड मेरा 100 किलोग्राम ऑफ स्लज बना रहा है। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है भुवन, पुनीत?
इस चीज़ में कोई डाउट है आपको? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। फिर मैंने क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा 95% मेरा क्या है यहाँ पर, नाइन्टी 95% मेरा क्या है, मॉइस्चर है, और 5% मेरा क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि 5 किलोग्राम जो सॉलिड है वो 95 किलोग्राम H2O से मिलके क्या बना रहा है, 100 किलोग्राम ऑफ वेट स्लज बना रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 किलोग्राम सॉलिड से 100 किलोग्राम ऑफ स्लज बन रहा है। ये चीज़ समझ में आई बच्चों? क्या ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? पुनीत क्लियर हो गया बेटा? माइक अपना अनम्यूट करके बता दो फटाफट से एक बार, ये चीज़ समझ में आई आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिए 2, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास, देखो यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, अगर मेरे पास 5 किलोग्राम सॉलिड है तो 5 किलोग्राम सॉलिड के रेस्पेक्ट में जो मेरा वाटर है वो 95 किलोग्राम है, और स्लज है वो मेरा 100 किलोग्राम है। तो आई कैन राइट हेयर कि 5 किलोग्राम सॉलिड के रेस्पेक्ट में 100 किलोग्राम ऑफ स्लज बन रहा है, तो 1 किलोग्राम सॉलिड के रेस्पेक्ट में 20 किलोग्राम स्लज बनेगा। समझ में आ गया? अब ऐसे मान लो मैं जो मॉइस्चर कंटेंट है 90% लेता हूँ, तो सॉलिड कितना हो गया, 10%। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब 10 किलोग्राम बेटा शो हो रहा है ना आपको, स्क्रीन शो हो रही है ना अच्छे से, PDF शो हो रही है ना बच्चों? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो एक बार। पुनित PDF शो हो रही है ना बच्चों? मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि जब मेरे पास 99% मेरा क्या है, मॉइस्चर है, तो 1% क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड प्लस 99 किलोग्राम ऑफ वाटर क्या बना रहा है, 100 किलोग्राम ऑफ वेट स्लज बना रहा है। इसका मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड से 100 किलोग्राम ऑफ स्लज आ रहा है। यही सेम केस यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ पर बस मैंने क्या चेंज कर दिया, मॉइस्चर कंटेंट चेंज कर दिया। तो यहाँ पर 95% मॉइस्चर कंटेंट था, सॉलिड कितना है, 5%। तो 5 किलोग्राम ऑफ सॉलिड प्लस 95 किलोग्राम ऑफ वाटर क्या बना रहा है, 100 किलोग्राम ऑफ वेट स्लज। इसका मतलब 5 किलोग्राम सॉलिड से 100 किलोग्राम ऑफ स्लज बन रहा है। तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड से कितना बनेगा, 20 किलोग्राम ऑफ स्लज बनेगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर मान लो मॉइस्चर कंटेंट 90% है तो सॉलिड कितना हो गया, 10%। 10 किलोग्राम ऑफ सॉलिड और 90 किलोग्राम ऑफ वाटर से क्या बन रहा है, 100 किलोग्राम ऑफ वेट स्लज बन रहा है। ठीक है, इसी चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 किलोग्राम सॉलिड से मेरे पास 10 किलोग्राम स्लज जनरेट हो रहा है, क्योंकि 10 किलोग्राम सॉलिड से 100 किलोग्राम स्लज जनरेट हो रहा था। ठीक है, इस चीज़ में किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे चलूँगा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है, रो सीवेज, जो रो स्लज था, उस रो स्लज के अंदर मेरा मॉइस्चर कंटेंट PA है। ठीक है ना, और जो V है वो है क्या है मेरा, ये है सॉलिड का, इसका वॉल्यूम है, सॉरी इसका वॉल्यूम है VA, और जो रो स्लज है इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो है PA, और इसका वॉल्यूम क्या है, VA। जो डाइजेस्टेड स्लज था उसका के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका तो ये परसेंटेज में PB, और वॉल्यूम क्या है, VB। तो PA मतलब परसेंटेज के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है, और डाइजेस्टेड में PB है, और जो उसका वॉल्यूम था वो VA है, और इसका डाइजेस्टेड में क्या है, VB है। ठीक है, तो देखो अब ये W जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, क्या लिखा था, N इंटू Q0 SS0, ये हमारा क्या था, रो स्लज था, और ये मेरा डाइजेस्टेड स्लज था जो आया था मेरा NVS, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉलिड, प्लस 0.35 वोलेटाइल सॉलिड। ठीक है, अब देखो वही चीज़ लिखी हुई है, इसको बस को थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, समझना इसको। 100 माइनस PA किलोग्राम ऑफ सॉलिड्स, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इसका मतलब हो गया यहाँ पर सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना,
और ये क्या है मेरा पी ए किलोग्राम ऑफ H2O। तो इन दोनों को मतलब ये मॉइस्चर प्लस सॉलिड मिलकर क्या बना रहे हैं, 100 किलोग्राम ऑफ वेट रो स्लज बना रहे हैं। इतना समझ में आ गया, रो स्लज की बात कर रहा हूँ। तो जब 100 माइनस पी ए किलोग्राम ऑफ सॉलिड 100 किलोग्राम ऑफ वेट रो स्लज बना रहे हैं, तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड कितना बनाएगा, 100/100 माइनस पी ए इंटू किलोग्राम ऑफ रो स्लज बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा, मैंने क्या बताया आपको, वापस देखो, मैंने आपको जस्ट ये बताया है इसके अंदर कि 100 माइनस पी ए किलोग्राम ऑफ सॉलिड्स अगर पी ए किलोग्राम और वाटर से मिलते हैं तो ये 100 किलोग्राम ऑफ वेट रो स्लज बनाते हैं। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड कितना रो स्लज बनाएगा, 100/100 माइनस पी ए, यूनिट प्रिंसिपल। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इतना रो स्लज बना रहा है, तो W किलोग्राम ऑफ सॉलिड कितना रो स्लज बनाएगा, इतना स्लज बनाएगा, 100/100 माइनस पी ए इंटू W किलोग्राम ऑफ रो स्लज। ये चीज़ क्लियर हुई, इतना समझ में आया आपको बच्चों। मैंने क्या बताया, जो एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल लिया था कि 90 किलोग्राम मेरे पास वाटर है प्लस 10 किलोग्राम मेरे पास सॉलिड है, क्या बन रहा है टोटल बन रहा है मेरा 100 किलोग्राम ऑफ स्लज बन रहा है। तो यहाँ पर बस इसको मैंने ऐसे लिखा है कि 100 माइनस पी ए किलोग्राम ऑफ सॉलिड्स प्लस पी ए किलोग्राम ऑफ वाटर, ये मिलकर 100 किलोग्राम ऑफ वेट रो स्लज बना रहे हैं। तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड कितना बनाएगा, 100/100 माइनस पी ए, और W किलोग्राम ऑफ सॉलिड कितना बनाएगा, 100/100 माइनस पी ए इंटू W किलोग्राम ऑफ रो स्लज। ये बात हो रही है रो स्लज की, रो स्लज की। अब हम बात करते हैं किसकी, डाइजेस्टेड स्लज की। तो इसके नीचे चलते हैं, देखो। तो यहाँ पर अब ये जो मैंने क्या निकाला है, ये W किलोग्राम ऑफ सॉलिड निकाला है। तो अगर मुझे यहाँ पर वॉल्यूम निकालना हो रो स्लज का, तो मुझे पता है ये चीज़, आई नो दैट कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, वेट डेंसिटी क्या होता है, बेसिकली वेट अपॉन में वॉल्यूम। अगर मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूँ, मान लो इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, यहाँ पर ये मेरा गामा है, गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन में वॉल्यूम। मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये वेट अपॉन में गामा हो जाएगा। ये वॉल्यूम निकालना है मेरे रो स्लज का, तो वॉल्यूम निकालने के लिए वेट अपॉन में डेंसिटी। तो देखो वॉल्यूम ऑफ रो स्लज VA इज इक्वल टू, ये मेरा वेट था, ये देखो ये मेरा वेट है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखो ये मेरा वेट दिखा हुआ है यहाँ पर, ये मेरा वेट है, देखो ये मेरा वेट है 100/100 माइनस पी ए इंटू W किलोग्राम ऑफ सॉलिड्स, ये मेरा वेट है, डिवाइड बाय ये गामा आर एस मतलब रो स्लज की डेंसिटी। तो ये क्या आ गया, मेरा वॉल्यूम ऑफ रो स्लज आ गया। ऐसे ही मुझे वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज निकालना है, तो VB इज इक्वल टू 100 W डैश, क्योंकि यहाँ पर रो स्लज का जो वेट था उसको W से शो कर रहा हूँ, और जो वॉल्यूम था यहाँ पर वो मेरा क्या हो गया VA, और जो डाइजेस्टेड स्लज था उसके अंदर जो वेट था वो W डैश से स्लो होगा, ठीक है। और एज इट इज ये क्या हो गया PB, गामा रो स्लज से क्या जाएगा, गामा डाइजेस्टेड स्लज। क्लियर हो गई ये चीज़ बच्चों। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल और केवल यहाँ पर वॉल्यूम निकाला है रो स्लज का और डाइजेस्टेड स्लज का वॉल्यूम निकाला है। अब मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो W है, जो मेरा रो स्लज था उसका जो वेट है वो डाइजेस्टेड स्लज के बराबर है। मैं ये मान के चल रहा हूँ जो मेरा रो स्लज है उसका जो वेट है वो डाइजेस्टेड स्लज के बराबर है। तो जब ये मैंने अज्यूम करके चला तो मैंने वैल्यू पुट करी है, तो मैंने क्या किया, इनकी वैल्यू पुट करी है, दैट इज VA 100 माइनस PA इंटू गामा RS/100, ठीक है। ये क्या है, मेरा वेट है, ठीक है, इज इक्वल टू VB इंटू 100 माइनस PB इंटू गामा DS/100, ठीक है। तो ये क्या निकाला, मैंने वेट निकाला है। तो ये वेट कैसे निकाला, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन में वॉल्यूम, ये मुझे पता है। तो वेट मेरा ये रहा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम को, तो देखो VA ये था मेरा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे मैंने, ये मेरा VA था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इधर से क्या रिजल्ट आया मेरे पास, और मैं ये लेके चलता हूँ यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, क्या यहाँ पर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जो मेरा गामा रो स्लज है वो गामा डाइजेस्टेड स्लज के बराबर होता है, मैं ये लेके चल रहा हूँ। तो ये कट गया, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, फाइनल जो रिजल्ट आया है वो आया है VA 100 माइनस PA इज इक्वल टू VB 100 माइनस PB। ये रिजल्ट बहुत काम का है। अगर आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रिजल्ट बहुत काम का है। इसके अंदर क्या है, VA क्या है मेरा यहाँ पर,
VA क्या है मेरा, वॉल्यूम ऑफ रो स्लज। PA क्या है मेरा, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रो स्लज। VB क्या है मेरा, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। और PB क्या है मेरा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। इस फॉर्मूले को पुट करना है और आंसर निकालना है हमको। अगर किसी को यहाँ पर कि जो मैंने W निकाला है, बेसिकली ये W यहाँ से आया है, ये जो W निकाला है ना, ये देखो W निकाल रखा है। तो अगर मैं VA को मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, इसको और इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा W मेरा। ऐसे W डैश निकालने क्या करूँगा मैं, VB को मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इससे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। इस पर एक बेस्ट छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ स्लज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 98 to 96%। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा आफ्टर डाइजेशन जो मेरा मॉइस्चर कंटेंट था वो 96% हो गया है। तो बताना है कि वॉल्यूम, जो स्लज का वॉल्यूम था वो कितना डिक्रीज हुआ है। तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, VA 100 माइनस PA। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था मेरा, VA 100 माइनस PA इज इक्वल टू VB 100 माइनस PB। ये फॉर्मूला था मेरा, 100 माइनस PB। इसके अंदर पुट करना है, इसके अंदर हमको पुट करना है यहाँ पर एज इट इज़। PA की वैल्यू दे रखी है 98%, PB की वैल्यू दे रखी है 96%। जब पुट करेंगे तो ऐसे VB की वैल्यू आएगी VA/2। इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरा वॉल्यूम था वो मेरे पहले वॉल्यूम से आधा रह गया। जो मेरा वॉल्यूम था मेरे पहले वॉल्यूम से आधा रह गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपन इतना रखते हैं। कोई भी डाउट है आपसे, कोई भी डाउट है आपको मुझसे पूछ लो अभी यहाँ पर, कोई भी